सोने को, धन को, जिसके दिल में, दिमाग में, आंख में उठते बैठते सोते जागते धन ही धन घूमता है, उसी का नाम है हिरण्याक्ष। हिरण्य न धन, सोना। 24 घंटे जिनके जीवन में धन का ही चिंतन चलता रहता है, वही तो हिरण्याक्ष है। ये दोनों भाई बड़े विचित्र हैं। आज जो कपड़े पहनाए हैं, अगले दिन उनके शरीर में वो कपड़े नहीं आते, नई ड्रेस। इस तरह से उनका शरीर बढ़ता जा रहा है। ध्यान देना, नीति में कहा है सज्जन पुरुष और दुर्जन पुरुष में अंतर क्या होता है। आपने पुराणों को पढ़ा हो, जितने देवता और जितने दैत्य हैं, इनके पास जितनी ताकत आई है, ये ताकत भगवान की दी हुई है। तपस्या दैत्यों ने की, प्रसन्न होकर के परमात्मा ने उनको वरदान दिया। तपस्या देवताओं ने की, प्रसन्न हुए तो भगवान ने वरदान देवताओं को दिया। शक्ति दोनों के पास है, लेकिन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने का जो तरीका है, खलस्य साधोर विपरीत में तत्, धन का, पद का, धन का प्रयोग जो है करने का ढंग है, वो अलग अलग है। सज्जन के पास धन आएगा, धर्म के कार्य में लगाएगा, परोपकार में लगाएगा, अनाथ बच्चों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करेगा, गौ माता की सेवा करेगा, ऐसा कन्याओं का विवाह करेगा। सज्जन पुरुष जो होता है, अर्जित धन से परोपकार का कार्य करता है। वही चीज दुर्जन के पास आएगी, वो धन से परोपकार नहीं, शराब पिएगा, समेक पिएगा, एमडी खाएगा पिएगा, जुआ खेलेगा, वेश्या ले जाएगा, हर तरह के अनाचार अपने जीवन में अपनाते अपनाते बुराइयों का, अनादर का, घृणा का पात्र बना लेता है। शरीर में ताकत होगी, दूसरों को परेशान करना शुरू कर देगा, दूसरों को दुख देना शुरू कर देगा। दोनों के पास एक ही चीज है, उपयोग करने का ढंग दोनों का बिल्कुल विपरीत है। हिरण्याक्ष के पास में जब ताकत आई, बेटा बेटा बात करता, मेरे हाथ में खा जा रही है, मेरे से सवाया मिले तो दो दो हाथ करो। अब चमचे जो होते हैं ना, कई चालाक लोग होते हैं ना, देवता हो चाहे दानव हो, देवताओं की जय हो, दानों की जय हो, ऐसा नहीं बोलते हैं। चालाक आदमी क्या कहता है? जय हो, जय हो। किसकी जय हो पता नहीं चलने देते। अवसर आता हम तो आपकी जय बोल रहे थे, दूसरा आंख देना नहीं, हम तो आपकी बोल, नाम तो लिया ही नहीं था, जय हो ही बोल रहे थे खाली। चमचागिरी करने वालों ने कहा, महाराज आपसे बलशाली संसार में कौन हो सकता? 3 लोकों में हमें तो कोई नहीं लगता। कोई तो होगा, हाँ एक है। कौन है? वो है श्री हरि विष्णु। हिरण्याक्ष कहता है विष्णु है कहां?
मिल जाए तो आज ही मल युद्ध कर लो, दो दो हाथ कर लो। आंख दिखाते हुए कहने लगा मुझे बताओ विष्णु कहां मिलेगा। अब स्वयं के ऊपर आपत आई तो कहा महाराज हमारे दिमाग में एक विचार आ रहा है, ऐसे तो विष्णु को ढूंढोगे तो वो सामने आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो सब पता लेते तो लोके 14 भवने गगन गहिरे बाहर भीतर सर्व निरंतर, सुई की नोक टिके इतनी जगह भी उनके बिना तो है नहीं। अव्यक्त सत्ता से तो कोई दो दो हाथ कर नहीं सकता। एक तरीका है। क्या तरीका है? जैसे आपके यहां कोई ठेकेदार रोड बना रहा है, मटेरियल घटिया लगा रहा है और आपको पता चल जाए बड़ी मुश्किल से रोड बन रही और मटेरियल घटिया लगा रहा है, जूते पहन करके ठोकर एक मारो तो मां मसाला बिखर जाए तो व्हीकल कैसे चलेंगे? इसमें आपके मन में आए कि ठेकेदार का नंबर दे, मजदूर कहते हमें पता ही नहीं है, जितनी लेबर है वो कहते हमें पता नहीं, चुपचाप काम लगे रहते हैं। अब मजदूर नंबर दे नहीं रहे हैं, काम वो रोक नहीं रहे हैं, काम घटिया हो रहा है। ठेकेदार को बुलाने का एक ही तरीका है, जेसीबी लेकर के जितनी रोड बने उसको उखाड़ना शुरू कर दो। तो नंबर नहीं दे रहे थे ना, वही फोन करके बुला लेंगे अपने आप। ठेकेदार क्या जल्दी आओ, काम सब मामला गड़बड़ हो गया, वो दौड़े दौड़े आएगा या नहीं आएगा? गेला गांव मत वाली का ठीक याद दिलाया। तो हिरण्याक्ष लोगों ने कहा जिस विधाता ने इतनी लंबी चौड़ी सृष्टि की रचना की है, इस संपूर्ण सृष्टि की उर्वरावर्धक शक्ति वाला हिस्सा है, इसको जल में डुबो दो। तो जिसने रचना की वो सतही सामने आ जाएगा। कहने की देरी थी, हिरण्याक्ष ने संपूर्ण उर्वरावर्धक शक्ति वाला जितना हिस्सा पृथ्वी का था जल में डुबो दिया। देवता लोग त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु हमें तारिए, हमें उबारिए प्रार्थना की। परमात्मा इस संसार में निराकार से साकार रूप में आते हैं। पृथ्वी जल में कोई चीज छिपा दे, ढूंढोगे कैसे? जानकार आदमी होता है, कौन सी चीज कैसे मिल सकती है उनको गुराते हैं। पृथ्वी जल में है, जल में अगर आदमी जाए कैसे पता चलेगा कहां है? पृथ्वी का लक्षण क्या है? तत्र गंधवती पृथ्वी, जिसमें गंध रहती है वो पृथ्वी है। सुगंध हो या दुर्गंध हो, बिना मिट्टी के अंश के गंध आ नहीं सकती। अब जल में पृथ्वी है गंधवती, जिसमें गंध आए वो पृथ्वी वहां पहुंचेंगे। परमात्मा की सृष्टि में सबसे तीव्र घृणांद्री किसकी होती है? वराह की। सूरों को देखा, पूरी सूंड गंदी नाली में डाल देते हैं, काम की खा जाता, बाकी बराबर गारा निकाल देता है। तो भगवान ने क्या किया? वराह का रूप धारण किया, अक्षय जल राशि में छलांग लगाई है, पृथ्वी को दाढ़ों पे धर करके पुनः लगे स्थापित किया। तद में रूप कियो वाराही, पृथ्वी दाढ़ चढ़ाई सारी। हिरण्याक्ष को जो पता चला परमात्मा ने पृथ्वी को पुनः लाके स्थापित कर दिया है, बड़ा क्रोध आया।
पूरी ताकत के साथ बड़ा भगवान के ऊपर गदा का प्रहार करता है। हिरण्याक्ष जब गदा चला तो भगवान बड़ा बहुत दूर जाके गिरते हैं। जीव जो होता है ना, ये कोई काम करे, काम हो जाता तो उसको बड़ी खुशी हो, तेरे में बड़ी ताकत है, दोबारा आए, फिर गद्दा चलाए, फिर दूर जाके पड़े। अब मन बड़ा खुश हो रहा है। इस तरह से बार बार निकट आना, गदा का प्रहार झेलना, दूर जाके गिरना। जब हिरण्याक्ष को हंसी आने लगी, हंसते हंसते लोटपोट हुआ, उससे भगवान ने सूंड का एक झटका दिया। एक ही झटके में गोविंदाय नमो नमः। छोटे भाई को पता चला, तेरे भाई को वरा भगवान ने गति प्रदान कर दी है। हिरण्यकशिपु के मन में आया